Hello everyone, today in this video now we are going to study chapter 5th Laplace transformation, Laplace transform of integral। अब हम लास्ट लेक्चर में हमने 5.4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लैपलेस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस के इक्वल होता है। अगर मैं इस फंक्शन में कोई चेंज कर दूं और फिर उसका लैपलेस करूं तो फंक्शन क्या होगा हमें ये देखना है। अगर मैं एफ ऑफ टी फंक्शन में एफ ऑफ टी फंक्शन को यू में तो चेंज कर दूँ और उसका इंटीग्रेशन कर दूँ 0 to टी और फिर उसका लैपलेस करती हूँ तो फंक्शन पे क्या चेंज आता है वो देखो। तो फंक्शन में 1/s मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, और फंक्शन एज इट इज रहता है, ठीक है। तो इसके ये आपके लिए एक रिजल्ट है जो आपको लर्न करना है और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं एक बार। लैपलेस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है। यह हमारे पास फाई टी है। फाई टी फंक्शन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू डी यू है हमारे पास। अगर हम यहाँ टी 0 रखते हैं तो फंक्शन 0 हो जाएगा। तो फाई 0 इज इक्वल टू 0। हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी यूजिंग लेबनीज रूल और ऑफ डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन क्या होता है देखो। फाई डैश टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to टी एफ ऑफ यू इंटू डी यू क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल टी एफ ऑफ यू इंटू डी यू प्लस डी टी बाई डी टी एफ ऑफ टी माइनस 0। यहाँ से देखो अगर मैं टी पुट करती हूँ तो ये फंक्शन 0 बन जाएगा। यहाँ से दिस फंक्शन 0 और दिस फंक्शन तो 0 है ही, तो फंक्शन क्या बचेगा, डी टी बाई डी टी इंटू एफ ऑफ टी। अब देखो फाई डैश टी इक्वल क्या आ गया, एफ ऑफ टी फंक्शन के। यहाँ हम अगर इसका लैपलेस करते हैं तो लैपलेस फाई डैश टी हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज में देखा था। हमने पहले प्रीवियस पढ़ा है कि लैपलेस कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएट अगर एफ डैश टी फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है हमारे पास एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 फंक्शन होता है। तो सेम एज यही पे करेंगे। लैपलेस फाई डैश टी इज इक्वल टू एस फाई एस माइनस फाई 0। फाई 0 क्या है आपके पास, 0 फंक्शन है तो ये तो 0 एज इट इज हो जाएगा, तो ये फंक्शन बचेगा। अब अगर आपको फाई एस की वैल्यू लेके आनी है तो कैसे आएगी, एस को इधर डिवाइड कर दोगे क्या बन जाएगा, फाई एस इज इक्वल टू 1/s लैपलेस फाई डैश टी। अब फाई डैश टी आपके पास क्या है, फाई डैश टी फंक्शन एफ ऑफ टी फंक्शन है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी। तो फाई एस इज इक्वल टू 1/s लैपलेस एफ ऑफ टी फंक्शन बन जाएगा। अगर लैपलेस फाई एस को हम क्या बोल सकते हैं, फाई टी, तो लैपलेस फाई टी इज इक्वल टू 1/s लैपलेस एफ ऑफ टी हो जाएगा। अब फाई टी फंक्शन क्या था हमारे पास, ऊपर हमने फाई टी फंक्शन किसको लिया था, इस फंक्शन को माना था, इस वाले फंक्शन को। फाई टी की जगह हम ये रख सकते हैं, ये देखो फाई टी की जगह हमने ये फंक्शन पुट कर दिया इज इक्वल टू लैपलेस एफ ऑफ टी क्या फंक्शन होता है 1/s तो है ही, लैपलेस एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस के। हो गया ये प्रूफ कि हमने फाई एफ ऑफ टी फंक्शन में कोई चेंज किया तो हमारे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट आया कि 1/s मल्टीप्लाई में आके एफ ऑफ एस फंक्शन बन गया, ठीक है। अब इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल देखो, अगर लैपलेस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस है और लिमिट 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी है इक्वल टू एफ ऑफ एस के फंक्शन है, तो टेकिंग लिमिट एज एस टेंड टू 0, अगर एस टेंड टू करता है 0 को तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 फंक्शन बन जाएगा। क्योंकि एस की वैल्यू अगर 0 डालेगी तो ई की पावर 0 1 एंड एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अब इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोलता है देखो, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस 2t कोस टी इंटू डी टी। अब देखो कोस टी फंक्शन आपको पता है क्या होता है, कोस बी टी इंटू डी टी का लैपलेस क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 होता है, एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ लैपलेस कर दिया हमने कोस टी का, कोस टी इंटू डी टी का। अब देखो कोस टी इंटू डी टी का लैपलेस कर दिया, अब कोस टी के साथ मल्टीप्लाई में टी की पावर n का फंक्शन टाइप में है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब किसी भी एफ ऑफ टी फंक्शन के साथ
टी एन मल्टीप्लाई में होता है तो हमारा फंक्शन किस फंक्शन में चेंज होता है, -1 की पावर n डी की पावर n अपॉन डी एस की पावर n इंटू फंक्शन। तो हम फंक्शन चेंज कर देंगे, फंक्शन चेंज कर दो, -1 की पावर n डी की पावर n डी एस की पावर n इंटू कोस टी को क्या बोलेंगे, s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ इसका डिफ्रेंशिएट कर दो u बाई वी से, u v का स्क्वेयर v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएट माइनस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएट अपॉन v का स्क्वेयर। यहाँ से 2s का स्क्वेयर माइनस s का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एस का स्क्वेयर अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर। इसका फंक्शन को आप क्या बोल सकते हो, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कर दोगे, एस स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू। अब ई की पावर एस टी फंक्शन है, जब ई की पावर एस टी फंक्शन था तो एस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -2, वैल्यू पुट कर दो, एस की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा 3/25। यही हमें इक्वेशन सोल्व करनी थी, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल सेकंड देखो, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एम टी अपॉन टी इंटू डी टी। हमें पता है साइन एम टी इंटू डी टी फंक्शन क्या होता है, अगर लैप्लस करे तो एम अपॉन एस स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर के इक्वल होता है। अब देखो कोई फंक्शन 1/t मल्टीप्लाई में है तो फंक्शन रिजल्ट पे क्या इफेक्ट आता है, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी हो जाता है और फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एम बार इंटू एम इंटू टेन इनवर्स एस बाई एम, एस टू इन्फिनिटी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, टेन इनवर्स एस बाई एम, लिमिट क्या है एस टू इन्फिनिटी। अब क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे, एक बार एस करोगे एक बार इन्फिनिटी करोगे। अगर हम एम अगर हमारा ग्रेटर टू ज़ीरो है तो फंक्शन क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगर एम जो है हमारा लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन क्या बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम लिमिट फंक्शन के ऊपर लगाते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी साइन एम टी अपॉन टी इंटू डी टी। अब ई एस अगर एस टेंड करता है 0 को तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, 1, फंक्शन क्या बचेगा, दिस। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, अगर m ग्रेटर है 0 से तो फंक्शन π/2 वैल्यू देता है, अगर नेगेटिव है तो -π/2 वैल्यू देता है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल थर्ड देखो, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस टी साइन 4t इंटू डी टी। साइन 4t आपको पता है क्या होता है, फार्मूला ओपन कर दो, 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2 का होल स्क्वेयर कर दिया ओपन। अब इसका होल स्क्वेयर ओपन कर दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab अपॉन 2 का स्क्वेयर नीचे। अब यहाँ से देखो 1/4 बाहर ले लेंगे हम, 1/4 बाहर ले लिया हमने, t इंटू 1 माइनस 2 कोस 2t प्लस कोस स्क्वेयर 2t को क्या बोल सकते हो, 1 प्लस कोस 4t अपॉन 2, 2 एलसीएम ले लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 कोस 2t प्लस 1 प्लस कोस 4t, यहाँ से 2 प्लस 1 3 बन जाएगा, 3 माइनस 4 कोस 2t प्लस कोस 4t, 1/2 बाहर ले लेंगे, क्या आ जाएगा 1/8। अब देखो इसका लैप्लस लगाओगे इस पे फंक्शन पे, जब 1/2 बाहर आ जाएगा तो पहले लैप्लस लगाएंगे हम फंक्शन पे, और t फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा हमारा, t मल्टीप्लाई में है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, -1 की पावर n डी की पावर n अपॉन डी एस की पावर n। तो कर दो -1 डी अपॉन डी एस, लैप्लस फंक्शन लगाओ, 3 पे लैप्लस लगेगा -4 इंटू लैप्लस कोस 2t प्लस लैप्लस कोस 4t। ठीक है, अब ओपन करो लैप्लस इनका, लैप्लस ओपन करेंगे तो क्या होएगा, 3/s माइनस इसका क्या बन जाएगा, 4 इंटू एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 4 प्लस कोस 4t को क्या बनेगा, s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 16। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, -1 अपॉन 8, 3s है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, -3 अपॉन एस का स्क्वेयर माइनस इसका कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट, u/v मेथड से, v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएट माइनस v u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएट अपॉन v का स्क्वेयर प्लस यहाँ भी सेम एज u/v से डिफ्रेंशिएट कर दोगे, इस वैल्यू को सॉल्व कर दोगे, क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 अपॉन 8 इंटू -3 अपॉन एस का स्क्वेयर माइनस 16 माइनस 4 एस का स्क्वेयर अपॉन एस स्क्वेयर प्लस
4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस एस का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। फंक्शन क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस टी साइन 4t इंटू डी टी। अब फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू टी साइन 4t इंटू डी टी। अगर हम s को इक्वल 1 के रखते हैं तो इंटीग्रेशन में s टू इन्फिनिटी 1 टेंड कर जाएगा, क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस टी टी साइन 4t इंटू डी टी। यहाँ s की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1, अगर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, 1 पुट करके इसको सोल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा देखो, 3/1 का स्क्वायर 1 माइनस 16 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एस 4 का स्क्वायर, ओपन कर दो, यहाँ से 16 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 16 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 8 माइनस 3 एज इट इज़ माइनस 16 माइनस 4 12 अपॉन 25 प्लस 15 अपॉन 289। अब यहाँ से क्या करोगे, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3/8 प्लस 3/50 माइनस 15 अपॉन 8 इंटू 289। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस टर्म को माइनस कर दो, 3/8 माइनस 15/8 इंटू 289 प्लस 3/50 इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस टर्म के। अब इसको सोल्व कर दो, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, दिस के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 4 देखो, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी अपॉन टी इंटू डी टी। हमें पता है लैप्लस ई की पावर माइनस ए टी क्या होता है और लैप्लस ई की पावर माइनस बी टी क्या होता है। कर देंगे 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी। अब ई 1/t मल्टीप्लाई में है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी। अब क्या करोगे, फंक्शन चेंज कर दिया हमने, क्या लिमिट क्या लगा दी, एस टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व कर दो, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्या हो जाएगा, लोग एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। लिमिट क्या थी, एस टेंड टू इन्फिनिटी। अब जब लिमिट लगाएंगे तो इस पे क्या फंक्शन में चेंज आएगा, लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी लोग एस प्लस ए अपॉन लोग एस प्लस बी माइनस लोग एस प्लस ए अपॉन लोग एस प्लस बी। ठीक है, अब देखो लिमिट एक बार इन्फिनिटी लगाओगे और एक बार एस लगाओगे, तो देखो अगर लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी होती है तो लोग 1 प्लस ए अपॉन एस, हमने यहाँ से क्या किया, एस बार ले लिया, सेम यहाँ से भी एस बार ले लिया, तो 1 प्लस ए अपॉन एस अपॉन 1 प्लस बी अपॉन एस माइनस लोग एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी इज इक्वल टू फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 माइनस लोग एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी फंक्शन बचेगा हमारे पास। अब देखो यहाँ से हमारा दिस फंक्शन जो है इक्वल टू किसके हो जाएगा, इस फंक्शन के, और साथ में क्या है ई की पावर माइनस एस टी। अगर एस टेंड करता है 0 को तो ये फंक्शन 1 हो जाएगा, फंक्शन क्या बचेगा, दिस। ये देखो फंक्शन क्या बचेगा, दिस। यहाँ से एस टेंड करेगा 1 को तो क्या फंक्शन बचेगा, बी अपॉन ए, लॉग बी अपॉन ए, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 5 देखो, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस 3t साइन टी डी टी इज इक्वल टू 350 के इक्वल है। इसमें हमें क्या बोल दिया, इन्होंने हमें रिजल्ट दे दिया कि हमारा दिस फंक्शन अगर हम सोल्व करते हैं तो इक्वल टू 350 के आएगा। हमने पीछे यही क्वेश्चन सोल्व किए हैं अभी कि दिस की वैल्यू क्या आएगी। ये देखो इस क्वेश्चन में हमने यही चीज़ सोल्व की थी कि ये फंक्शन है और इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस के इक्वल। इन्होंने हमें पहले बोल दिया कि दिस की वैल्यू इक्वल टू दिस के आएगी, तो हमें ये प्रूव करना है। वही फंक्शन लगाओगे, जब टी की पावर एन मल्टीप्लाई में है तो क्या कर दोगे, साइन टी की लैप्लस लगा दोगे, क्या होएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इसमें आप सारा पीछे वाले रूल अप्लाई करोगे बेटा, इसमें सिर्फ आपको एक फंक्शन अलग मिलेगा जो हमने अभी ऊपर की थी थ्योरम। ठीक है, देखो साइन टी को क्या बोलोगे लैप्लस में, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। टी मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा इनका, -1 डी की पावर एन अपॉन डी एस एन। इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, u बाई वी से कर दोगे, -1 u बाई वी से डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या आ जाएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी साइन टी इंटू डी टी इक्वल टू किसके है, दिस के।
अगर s की जगह हम 3 रखते हैं, मतलब s जो है वो टेंड करता है 3 को, क्योंकि हमारे फंक्शन में s की वैल्यू क्या है 3, तो s की जगह 3 पुट करोगे, यहाँ क्या फंक्शन बनेगा e की पावर माइनस 3t इंटू टी साइन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, या 3 पुट कर दो 6/3 का स्क्वेयर 9 + 1 10 का होल स्क्वेयर 100, इसको कट करोगे क्या आएगा 350, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। अब देखो एग्जाम्पल 6, इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटू 1/t ई की पावर टी साइन टी, फंक्शन क्या है हमारा, सेम जो मैंने आपको थ्योरम करवाई थी उसी फंक्शन पर वो है बेस्ड। देखो वी नो डैट कि लैप्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू इंटू डी यू इज इक्वल टू 1/s इंटू एफ ऑफ एस के इक्वल होता है, और लैप्लस एफ ऑफ टी हमें पता है इक्वल टू एफ ऑफ एस के होता है। तो यहाँ एफ ऑफ टी फंक्शन क्या है, ई की पावर टी साइन टी अपॉन टी, क्या करेंगे इसका, पहले इसका लैप्लस करेंगे ई की पावर टी साइन टी का, क्या आएगा 1/s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब क्या है 1/t मल्टीप्लाई में है, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी 1/s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस, इसको हम क्या बोल सकते हैं बाय इंटीग्रेशन से, इक्वल टू tan इनवर्स s माइनस ए बोल सकते हैं, लिमिट s टू इन्फिनिटी। अब लिमिट पुट करोगे क्या आएगा π/2 माइनस tan इनवर्स इंटू s माइनस 1, tan इनवर्स s माइनस 1 फंक्शन π/2 माइनस है तो क्या बोलेंगे कोट इनवर्स s माइनस 1 बोल देंगे। अब देखो लिमिट क्या है 0 टू टी ई की पावर टी साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी, इक्वल फंक्शन किसके आएगा 1/s इंटू एफ ऑफ एस के, हमने ऊपर पता ही है हमें। तो यहाँ देखो हमारे फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हो जाएगा फंक्शन इज इक्वल टू 1/s था ही, फंक्शन एफ ऑफ एस क्या है कोट इनवर्स s माइनस 1, हैंस प्रूव। अब एग्जाम्पल 7 देखते हैं, लैप्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटू ई की पावर माइनस टी कोस टी इंटू डी टी। हम क्या करेंगे एफ ऑफ टी फंक्शन क्या है ई की माइनस टी कोस टी, लैप्लस कर दो क्या आ जाएगा s प्लस 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा फंक्शन। अब देखो यहाँ ये हमारे पास फंक्शन क्या आ गया एफ ऑफ एस फंक्शन, फंक्शन हमारा होता क्या है लैप्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी ई की पावर माइनस टी कोस टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 1/s इंटू एफ ऑफ एस के। अब हम यहाँ से डायरेक्ट हमने अप्लाई कर दिया कि हमारे पास एफ ऑफ एस फंक्शन ये आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1/s इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा इसको ओपन कर दो s प्लस 1 का होल स्क्वायर और s को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से प्रूव हो जाएगा। एग्जाम्पल 8, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल 8 देखो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, हमें इक्वल दिस के प्रूव करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे हमारा ये फंक्शन एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर को हम टी लेट कर लेते हैं, तो डी एक्स क्या आ जाएगा 1/2 इंटू डी टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं 1/2 रूट टी इंटू डी टी। अब देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन टी, हम एक्स स्क्वेयर फंक्शन को क्या बोल सकते हैं साइन टी इंटू डी टी अपॉन 2 रूट टी। अब यहाँ से 1/2 बाहर ले लेंगे, क्या फंक्शन बचेगा साइन टी इंटू 1/√t इंटू डी टी रूट टी से। अब देखो या इंटीग्रेशन में इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं ई की पावर आयोटा टी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा टी अपॉन 2 आयोटा इंटू डी टी अपॉन रूट टी, इसको यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे 2 आयोटा 1/4 आयोटा, अंदर क्या बचेगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा टी अपॉन रूट टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा टी अपॉन रूट टी इंटू डी टी, ये फंक्शन बन जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इंटू माइनस आयोटा इंटू टी अपॉन रूट टी इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लैप्लस इंटू 1/√t। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं लैप्लस टी की पावर -1/2, और टी की पावर n का लैप्लस हमें पता ही है गामा 1/2 अपॉन s की पावर 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं रूट पाई, तो रूट पाई अपॉन s की पावर 1/2। देखो अगर s हमारे पास क्या था माइनस आयोटा,
तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, अंडर रूट माइनस आयोटा। सी नोट बिफोर दिस एग्जाम्पल, रूट पाई अपॉन, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, रूट 2 इंटू रूट पाई अपॉन 1 माइनस आयोटा हो सकता है। अब सेकंड इंटीग्रल करेंगे इस वाले पार्ट्स का माइनस में, देखो सेकंड इंटीग्रल किया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा टी अपॉन रूट टी इंटू डी टी। क्या बोल सकते हैं इसको, लैप्लस 1 अपॉन रूट टी। इसको क्या बोल सकते हैं, गामा 1 अपॉन 2 अपॉन एस की पावर 1/2 इज इक्वल टू, गामा 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट पाई अपॉन एस की पावर 1/2। एस की पावर एस क्या है हमारे पास, रूट आयोटा, तो क्या बोल देंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, रूट 2 इंटू रूट पाई अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 आयोटा इंटू रूट 2 रूट पाई अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस रूट पाई एंड रूट 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा। यहाँ से रूट पाई और रूट 2 बार बार ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। 1 से 1 कैंसिल, 2i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1/2 अंडर रूट पाई बाय 2। कैसे बचेगा वो देखो, यहाँ से 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2 कैंसिल, 2 बन जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 बचेगा। अब यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, ये एक 2 रहेगा, इस 2 से ये हाफ 2 कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो क्या बचेगा, रूट 2 नीचे बच जाएगा, तो रूट 2 और रूट पाई ऊपर। तो इसको क्या बोल सकते हैं, रूट पाई बाय 2 इंटू 1/2। हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में आप देखो हमने क्या किया है, पहले इस क्वेश्चन में हमने एक्स फंक्शन को टी में चेंज किया है, फंक्शन को टी में चेंज करके फिर उस पर डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेशन कर दिया, उसका इंटीग्रेशन करके फिर उसका सेपरेट सेपरेट दोनों फंक्शन का इंटीग्रल किया, एक बार इसका और एक बार इसका, फिर सारे फंक्शन को इक्वल करके इक्वेशन सॉल्व कर दी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब ये आपके पास एक्सरसाइज 5.5 है, आप सॉल्व कर लेना। अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो तो टेल मी। ओके, थैंक यू।